अगर आप बिहार आईटीआई में एडमिशन के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये 2 मिनट का वीडियो जो है आपको एकदम देखना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म तो भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन भी उनका हो जाता है, वो परीक्षा भी दे देते हैं, लेकिन जब एडमिशन की बारी आती है, काउंसलिंग की बारी आती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उनको, उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, वो सारा मेहनत व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग हो सकता है, महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। यदि आप बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बताता हूं। मेरा नाम है अमित राज अमृत और आप सुन रहे हैं अपने YouTube चैनल अमृत सोशल अफेयर पे। प्यारे साथियों, हम हमेशा नौकरी से संबंधित या किसी फॉर्म से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, आपको अंत तक अपने लैपटॉप स्क्रीन से आपको फॉर्म भर के भी बताएंगे कि आपको कहां मिस्टेक नहीं करना है। तो जब आप मिस्टेक नहीं करिएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन में, एडमिशन में या काउंसलिंग में कहीं पे कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आइए हम लोग बातचीत का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि कहां पे मिस्टेक होता है और कहां पे मिस्टेक करने से हमें बचना चाहिए ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो सबसे जो पहला बारी आती है वो आती है रजिस्ट्रेशन को लेकर। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले डोमिसाइल सिस्टम की बारी आती है। डोमिसाइल में सारे लोग फंस जाते हैं और उनका एडमिशन के टाइम समस्या आती है, काउंसलिंग के टाइम समस्या आती है। डोमिसाइल सिस्टम होता क्या है आइए समझते हैं। देखिए, जब से आप फॉर्म भरिएगा आपको आज से यानी 6 मार्च से फॉर्म जो है 7 अप्रैल तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट की बात की जाए तो 6 मार्च से स्टार्ट है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट 7 अप्रैल है और इस डेट से पहले का 6 महीना पहले का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे लोगों का ये आता है कि सर मेरा साल भर पुराना है, मेरा 2 साल पुराना है, नहीं चलेगा। अभी आप भर देंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगा, काउंसलिंग भी हो जाएगा, एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन नहीं होगा, बात को गांठ बांधकर सुन लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने घूरते देखा है, हमने लौटते हुए आंसू बहाते हुए देखा है। तो ये सिस्टम, आपको इस सिस्टम से बचना है तो आप अपने जाइए नजदीकी ब्लॉक में, 2 से 3 दिन में आप आवासीय बना सकते हैं। आप अप्लाई कीजिए, नया बनाइए और तब जाके रजिस्ट्रेशन करिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है मेरे दोस्त। उसके बाद कोई लोग इनकम सर्टिफिकेट में नॉन क्रीमी लेयर भी लगा देते हैं, कोई जाति प्रमाण पत्र में एनसीएल मांगा जाता है तो कोई जाति प्रमाण पत्र लगा देता है। नहीं मेरे भाई, यही सबसे बड़ी खामियां हैं कि अगर आपको एनसीएल बोला जा रहा है तो आप एनसीएल भरेंगे। यदि आपका पेरेंट्स का इनकम 4 लाख से ऊपर है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, आप क्रीमी लेयर में आएंगे। आपका जो जाति है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। ये बातें भी आपको जानना जरूरी है। यदि आपको कभी भी फॉर्म भरना है, कोई भी फॉर्म भरना है और उसमें डोमिसाइल सिस्टम लागू है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, 6 महीना से पहले का होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो समस्याएं आएंगी, आपको एडमिशन में प्रॉब्लम आएगा। अब दूसरी बात, इनकम सर्टिफिकेट को लोग दर्शा देते हैं 4 लाख से कम और वो नॉन क्रीमी लेयर चुनना भूल जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन के समय लैपटॉप पर स्क्रीन पर सब कुछ बताया जाएगा, आप ध्यान से बस वीडियो को सुनिए, सारा कुछ बताया जाएगा उसमें। और अंत में सबसे पहले इस एग्जाम के प्रोसेस को समझें। तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा,
एडमिट कार्ड के बाद प्रोसेस में यह है कि आपका परीक्षा होगा, फिर आपको स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। स्कोर कार्ड इट मींस रिजल्ट आपका आएगा और स्कोर कार्ड के अनुसार ही आपका रैंक वहां पे दिखाया जाएगा कि आपका रैंक क्या है। रैंक के अनुसार ही आपको काउंसलिंग का मौका मिलेगा। आप काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग करने के बाद आपका जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा। जिस प्रकार से शेड्यूल आता है तो मेरिट लिस्ट जारी होता है, उस समय जारी होगा कि आपको ये कॉलेज अलाउड हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सा कॉलेज आपको अलाउड हुआ है। 20-25 कॉलेज चुनने को आपको मिलता है। आप जब चुन लेंगे, आपका एडमिशन वहां पे अलाउड किया जाएगा, तब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सबसे बड़ा समस्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है और यही लोग फंसते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप देखिए, यदि आपका मैट्रिक वाला भर रहे हैं, मैट्रिक वाली ITI भरेंगे तो मैट्रिक से ही भरेंगे, कुछ लोग इंटर से भी भरते हैं। भाई साहब, यदि जो मैट्रिक से भरे वो ध्यान से सुनिए, जो लोग भी मैट्रिक से भरेंगे भैया, आपको वेरिफिकेशन से पहले ओरिजिनल सर्टिफिकेट जरूरी है। मान लिया जाए कि सर आप कहेंगे 2025 में हम मैट्रिक दिए हैं और हम ITI अप्लाई कर दिए, गलत। आप गलत किए हैं। सबसे पहले आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट को जुगाड़ करिए। कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, परीक्षा हो गया है, लेकिन काउंसलिंग से पहले, कॉलेज अलाउड होने से पहले आप मार्कशीट का व्यवस्था कर लेंगे। मार्कशीट आपके पास नहीं रहेगा, नो चांस, कोई चांस नहीं है कि आपका एडमिशन होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं मेरे दोस्त, हमने देखा है, मैं जाकर कॉलेज में रिव्यू करता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, सारा प्रोसेस मुझे पता है, और तब मैं बता रहा हूं ये चीजों को कि आप यहां पे फंसेंगे। तो आप डॉक्यूमेंट पहले कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या लगेगा, ठीक, आप सवाल, आपको जानने का ये अधिकार भी है कि सर बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट अनिवार्य है, अगर 8th का आपका मार्कशीट है या फिर CLC या TC वगैरह कुछ भी है 8वां का, तो आप अपलोड कर दीजिएगा एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट के रूप में। नहीं है चलेगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट लगेगा आपको, मार्कशीट लगेगा आपको, फोटो सिग्नेचर लगेंगे, आधार कार्ड लगेंगे आपको, बैंक पासबुक लगेंगे, जातीय आवासीय, आज तीनों चीज लगेंगे। इतने ही सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। आइए, अच्छा वीडियो लंबा हो गया, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अगले वीडियो में सिर्फ बनाने का प्रोसेस, अप्लाई कैसे होता है लैपटॉप स्क्रीन से, कौन चीज कहां भरना है, ये चीज अगले वीडियो में हम अब तुरंत अपलोड करेंगे इसे यूट्यूब चैनल पे। तो अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देंगे, कोई सवाल छूट गया हो, जवाब जानना चाहते हो तो कमेंट करेंगे।